प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी को नए वर्ष की शुभ कामनाएं। उम्मीद करता हूं कि मां सरस्वती की कृपा आप पर बनी रहेगी और इस बार आप बोर्ड एग्जाम्स में बहुत ही अच्छे मार्क्स से उत्तीर्ण होंगे। प्यारे बच्चों अभी भी आपके पास लगभग 1 महीने का समय है, क्योंकि पूरा जनवरी आपके पास है और इसमें ही तो धूम मचाना है। और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि हवाई बातें मैं कभी नहीं करता। जो चीजें प्रैक्टिकल होती हैं उसी पे हम बात करेंगे और वही आपको करना है और वही आपको अच्छे मार्क्स लाने में आपकी सहायता करेगा। प्यारे बच्चों मैं आज आपको बताने वाला हूं कि जो मैथ्स का एग्जाम है, 10th क्लास का आप एग्जाम देंगे, उसकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, किस तरीके से आप प्रिपेयर करेंगे तो आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। चाहे आपने बेसिक मैथमेटिक्स ले रखा हो या स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स ले रखा हो, दोनों में ही प्रिपरेशन स्ट्रेटजी तो सेम रखनी है। क्वेश्चन का जो लेवल होता है थोड़ा सा बेसिक वाला कम होता है एज कंपेयर टू स्टैंडर्ड। तो सबसे पहले आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, एनसीईआरटी की जो बुक है कि नहीं, यूनिवर्सल बुक फॉर ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड। सीबीएसई बोर्ड से जो विद्यार्थी परीक्षाएं देने जा रहे हैं उन सभी के लिए ये जो बुक है एनसीईआरटी, इस बुक को करना कैसे है। देखिए, इस बुक को जब आप पढ़ते हैं तो बुक की जो मेन, जब आप देखेंगे जो चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, जैसे पॉलिनोमियल है, तो अब पॉलिनोमियल्स में क्या है कि एक एक लाइन को ध्यान से पढ़िए। आप सीधा क्या करेंगे, यू विल ओपन एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 और करना स्टार्ट कर देंगे। और क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ेंगे भी नहीं, क्योंकि आपको तो मालूम है कि क्या पूछ रखा है। ऐसे नहीं करना है। करना क्या है आपको, आप बुक ओपन कीजिए और बिल्कुल स्टार्टिंग से पूछिए, पढ़िए। उसमें एक एक चीज को अंडरलाइन भी करते जाइए, एक एक चीज को अंडरलाइन कीजिए। उसमें बहुत बारीक बारीक जो चीजें दी जाती हैं, दी हुई होती हैं, वहीं से क्वेश्चन बन जाता है। आ रही ना, √3x और √x और 3√x, इसमें आपको बताना कि बताइए कौन सा पॉलिनोमियल है और कौन सा नहीं है। तो वहां पे आप जब ध्यान से देखेंगे ना तो वो बता रखा है कि भाई कौन सा है और कौन सा नहीं है। जरा आपको मालूम हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, मालूम चल जाएगा कि आप कितना ध्यान से और बारीकी से पढ़ते हैं। आगे बात सुन में एक और आ गया कि भाई लिख देगा ये, जैसे कि 7⁵ बोलेगा इसकी डिग्री बताइए। आगे बात सुन में तो इसके आ जाइए, बेसिक कंसेप्ट के साथ पढ़ना है और एक एक क्वेश्चन को ध्यान से करें प्यारे बच्चों। अब मैं क्या करूंगा, हर एक चैप्टर का कम से कम 1.5 से 2 घंटे की, जितने घंटे की भी वीडियो बने कोई बात नहीं, लगातार वीडियो पूरा एक चैप्टर का फुल कि आपको क्या क्या पढ़ना है, फुल वीडियो बनाऊंगा और अपलोड करूंगा। आप उसको भी देख लेंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप पेपर में बहुत अच्छा करेंगे और बेसिक जो मैथ्स है उनके लिए तो वो वरदान साबित होगा। और उससे पहले जो उससे रिलेटेड पहले भी हमने बहुत सारी वीडियो बना रखी है, तो वो उसके लिंक्स में नीचे कि भाई प्रूफ है, √3 को इरेशनल प्रूफ करना है, तो ये सारे मैं लिंक के साथ लिख लिख के बता दूंगा सो डैट कि आप वहां से देख पाएंगे। प्यारे बच्चों एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि हम जो वीडियोस बनाते हैं उसमें ऐसा नहीं है कि भाई पहले तो 20 मिनट नौटंकी करेंगे और 2 मिनट पढ़ाएंगे, तो वो वाला चीज नहीं है और अपना कोर्स बेचेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। यदि आप हमारे चैनल पे बने रहेंगे तो आपको सब चीजें ही बिल्कुल प्योर एंड पायस मिलेंगी और आपके लिए वर्दी होंगी। तो आप एनसीईआरटी के बुक के हर एक क्वेश्चन ध्यान से करेंगे, हर एक क्वेश्चन को कंसेप्ट्स के साथ, लॉजिक के साथ समझ के करेंगे। इसके बाद आता है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए बुक जानी जाती है। देखिए, कुछ क्वेश्चन जो आएंगे वो एनसीईआरटी की बुक्स में से आएंगे, बाकी जो क्वेश्चन होते हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में से बिल्कुल डिट्टो कॉपीज क्वेश्चन आपको परोस देंगे। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की बुक यदि आपने नहीं खरीदी तो खरीद लीजिए, कोई बात नहीं है। 150-200 रुपए में आपके पैसे कम नहीं हो जाएंगे, तो खरीद के लेटेस्ट एडिशन वाली खरीदना, लेकिन कहीं पुरानी वाली आप करें और आपको मालूम नहीं चलेगी करना क्या है, तो वहां से भी आप सारे प्रश्न बनाएंगे। नहीं आता है तो आप अपने टीचर की सहायता ले लीजिए। उसके बाद जब आपको लगे कि भाई ये मैंने ये सारा कर लिया है, सबसे बढ़िया तो ये रहेगा कि मैं आज क्या करूंगा, फॉर एग्जांपल आई एम डूइंग चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 मैंने कर लिया मैथ्स का, तो सबसे पहले एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में से करूंगा और हर एक चीज को हेडलाइन करके कि भाई ये चीज इंपॉर्टेंट है,
उसके बाद एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करूंगा, और ये दोनों करने के बाद आएगी टर्न किसकी, सैंपल पेपर की। और सैंपल पेपर में भाई एक ही सैंपल पेपर के पीछे पड़े हुए हैं, आई विल नॉट टेक नेम ऑफ एनी सैंपल पेपर। आप कोई सी भी सीबीएसई पैटर्न का सैंपल पेपर लाइए, चाहे अरिहंत का हो, चाहे एजुकार्ड का हो, चाहे एमबीडी का हो, किसी का भी लाइए, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है कि हम चीजों को कितने अच्छे से समझ रहे हैं और किस तरीके से कर रहे हैं। तो आप वहां से सैंपल पेपर, पहले एक एक चैप्टर आपने कर लिया, चैप्टर पूरा करने के बाद, थॉरोली करने के बाद आप क्या करेंगे, यू विल डू सैंपल पेपर्स। और सैंपल पेपर में भी जो शॉर्ट क्वेश्चन दिए हैं अच्छे से समझ के करना है, रटना नहीं है, मैथ्स है यार ये। उसके बाद आप क्या करेंगे, ये हो गया। फिर आप आ जाएंगे रीजंस, असर्शन एंड केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन। ये आप जरूर करेंगे प्यारे बच्चों। हर चैप्टर का मतलब 2 साल पहले ही मैंने वीडियो बना दिया हर चैप्टर का केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन, उसके भी आपके लिंक नीचे मैं डाल दूंगा, वहां से आप देख लेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि इस वीडियो में जब मैं बता रहा हूं कि हम लोग कैसे, मैं खांचे बता रहा हूं कि कैसे तैयारी मैं करवाने वाला हूं, तो जो भी चैप्टर होगा उस चैप्टर का सबसे पहले 1 या 1.5 या 2 घंटे की, जितने घंटे की भी वीडियो बनेगी वो बताएंगे, आपको बेसिक कंसेप्ट समझाएंगे, आपको क्वेश्चंस बताएंगे, बुक में निशान लगवाएंगे कि ये कर लीजिए। उसके बाद उस चैप्टर से रिलेटेड जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अंडरलाइन करवा देंगे, लिंक दे देंगे, वहां पे आप उसको पढ़ लीजिएगा, तैयारी आपकी हो जाएगी। उसके बाद आ जाइए रिवीजन। सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है, रिवीजन। व्हेन वी आर स्टडिंग, व्हेन वी आर लर्निंग एनीथिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज हाउ वी आर रिवाइजिंग द थिंग्स। ठीक है ना। रिवीजन में क्या होता है प्यारे बच्चों, देखिए कैसे बताता हूं। मान लीजिए हमने चैप्टर नंबर 1 कर लिया, चैप्टर नंबर 2 पहले दिन हमने किया, चैप्टर नंबर 1 भाई पहले दिन चैप्टर नंबर 1 करने का मतलब यह है कि भाई हम आप पढ़ चुके हैं ना, इतने सारा पढ़ चुके हैं, अब ये थोड़ा ना कि आज ही सीख रहे हैं। तो मान लीजिए हमने चैप्टर नंबर 1 कर लिया एक दिन में, जिसमें क्या क्या इंक्लूड है, कितने घंटे की सीटिंग चाहिए एक चैप्टर करने के लिए, कम से कम 3 घंटे की, 3 से 4 घंटे की। हमने बुक को पढ़ लिया, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पढ़ लिया, उसके बाद चैप्टर नंबर 1 फिनिश हो गया, असर्शन रीजंस वाले क्वेश्चन हो गए, पहले दिन में हो गया। एक दिन में नहीं होगा, टेक 2 डेज, 2 दिन में हो गया, 1.5 दिन में हो गया। उसके बाद चैप्टर नंबर 2 किया दूसरे दिन, चैप्टर नंबर 3 किया तीसरे दिन। तो कहने का मतलब है 3 चैप्टर आपने कर लिया। अब 3 चैप्टर्स करने के बाद आप क्या करेंगे, यू विल रिवाइज ऑल दोस 3 चैप्टर्स। उन तीनों चैप्टर्स को आप क्या करेंगे, आप रिवाइज करेंगे। देखिए ये चीज आप जरूर याद रखिए, ये नहीं है कि आप चैप्टर नंबर 1 आज आपने कर लिया और इसके बाद करते 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 15 चैप्टर्स कर लिया। अब 15 के बाद आएगा ना चैप्टर नंबर 1 का नंबर, तब तक तो भूल जाओगे, फिर से 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो आपको ऐसे करना है, 3 चैप्टर किया देन रिवीजन, फिर आपने 3 और कर लिया देन रिवीजन। अब रिवीजन के लिए आपके पास कितने चैप्टर्स हो गए, 6 चैप्टर्स हो गए। इन सबको रिवाइज करेंगे। तो ये प्रक्रिया आप बार बार दोहराते रहेंगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि कोई चीज आप भूल चुके हैं, आपको ऐसा लगेगा कि मुझे सब कुछ आता है। इतनी बात समझ में आ गई। और आपको क्या बताना है, ये मैंने बता दिया, असर्शन रीजन, केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन। और ये सारा होने के बाद, ये जब हो जाए तो मान लीजिए 15-20 दिन में आपने सब कर लिया। ये सारा होने के बाद अब सैंपल पेपर की बारी है। और सैंपल पेपर कैसे करना है, सैंपल पेपर टाइम देखिए कि भाई कितने टाइम से मैंने स्टार्ट किया है, और उसी बिल्कुल आप ये फील कीजिए, फील दैट प्रेशर यू आर गोइंग टू फील इन दैट एग्जामिनेशन हॉल। उस एग्जामिनेशन हॉल में आप ये मान के चलिए कि आपने एक सैंपल पेपर उठाया, आप कर रहे हैं, तो आप ये मान के चलिए कि ये वही पेपर है जो आपको वहां पे बोर्ड क्लास में मिलने वाला है। तो आप उसको उस हिसाब से करेंगे, उस हिसाब टाइम मैनेजमेंट करेंगे, और फिर आप देखें कि भाई कितने समय में मैं कर पा रहा हूं। और इसी तरीके से 10-15 सैंपल पेपर रगड़ डालो, और मेरी गारंटी है कि आप 80 में से 75+ मार्क्स लेके आएंगे। कब, जब कहना मानेंगे तब। मैं मोटिवेट नहीं कर रहा हूं, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं। मोटिवेशन का मतलब क्या होता है, कुछ चीजें प्रैक्टिकल होती हैं, कुछ चीजें इम्प्रैक्टिकल होती हैं, जो हो भी जाए और नहीं भी हो, सारा मिला के पिला दो सामने वाले को। मैं वो काम नहीं कर रहा हूं। आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ, आई एम टेलिंग यू द प्रैक्टिकल थिंग्स कि ये चीजें कैसे होंगी। यदि आप इस चीज को करेंगे तो आप 1 महीने में इतनी अच्छी तैयारी हो जाएगी कि आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगी, और एग्जाम से एक दिन जो पहले वाली रात होती है, बिंदास होकर आप सोएंगे और कॉन्फिडेंटली जाएंगे और अच्छे से अटेम्प्ट करके आएंगे।
और मैं आपको और भी बताऊंगा कि कैसे आपको एग्जाम्स जो है लिखना कैसे है। राइटिंग स्किल इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमें सब कुछ आता है एंड इफ वी आर नॉट एबल टू प्रेजेंट कि हमने क्या लिखा है, कैसे लिखा है, वी आर नॉट गोइंग टू गेट एनी मार्क्स। आई बात समझ में? तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी और इसको आप फॉलो करेंगे और इस तरीके से रिलीजियसली चीजों को करेंगे, तैयारी करेंगे और बहुत अच्छे मार्क्स लेके आएंगे। तो अगली वीडियो में आपको मिलेंगे। और आपको एक चीज और बता दूं प्यारे बच्चों, अब अपना मैथ्स का और इंग्लिश का सेपरेट चैनल हो गया है। यदि आपको मैथ्स सीखना है तो प्रेम ज्ञान मैथ्स, इंग्लिश सीखना है तो प्रेम ज्ञान इंग्लिश। तो दोनों मैथ्स की और इंग्लिश की तैयारी की चिंता तो आप छोड़ ही दीजिए। बस जितना हम बता रहे हैं आप उसको अच्छे से कीजिए और मां सरस्वती से यही प्रार्थना करते हैं कि आप बहुत अच्छे से पेपर्स की तैयारी कर लेंगे विद इन 1 मंथ। टिल देन टेक केयर, खुश रहिए और बिंदास होके पढ़िए। ये सर्दी का समय है, सोने में ज्यादा समय मत बर्बाद कीजिए। सर्दी, गर्मी, बरसात ये आते रहेंगे, जाते रहेंगे, लेकिन एक बार ये जो समय चला गया ना फिर वापस नहीं आएगा। यू विल नॉट गेट अ सेकेंड चांस टू गेट 80 on 80 या गेट मोर देन 75% मार्क्स। वो अभी आ सकता है और वो अभी लाने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। इसीलिए तो ये मतलब इतनी सारी दुविधाएं होती है परीक्षाओं में। सर्दी में उठ के पढ़ना, और पढ़ना भी रजाई में नहीं होता। पढ़ना का मतलब आप टेबल पे बैठेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे तब जाके पढ़ाई होगी। रजाई में पढ़ा नहीं जाता, रजाई में क्या किया जाता है? सोया जाता है। तो मुझे उम्मीद है प्रेम की बातें ये समझ में आ रही होंगी और आप अपना ख्याल रखिए प्यारे बच्चों। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा ताकि मुझे मालूम चल जाए कि हाँ आपने वीडियो देख ली है, और कमेंट में जरूर लिख के बताइएगा कि हाँ आप करने वाले हैं। टिल देन टेक केयर, खुश रहिए, खुशामदीद, नमस्कार।